तुझे संग लागी प्रीत की डोर, उलझी उलझी खिंच गई तेरी ओर। अब इनकी कहानी चल रही है। तेरे में क्या ओएसटी बनाते हैं यार ये पाकिस्तान में। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी मर्जी के मुताबिक चले। बुरा क्या लगता है आपको? जब मुझे कोई ना बोले। देखिए नया ड्रामा ये क्या था सीरियल भाई? शादी के होने के बाद अपनी औकात दिखा। शादी होने तक तो आते रही हर बात में। सच भी नहीं बोल रहा था। दोस्तों आज हम पामाल के सभी टीजर्स देखने वाले। भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। मैं अवॉइड इसलिए कर रहा था, ये ड्रामा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, अब तो शायद इसका एंड भी चल रहा है, इसलिए मैं अवॉइड करता। लेकिन लोग बोल रहे थे भाई इसके टीज़र तो देखना ही पड़ेंगे तुमको, तो हमने सोचा देख ही लेते हैं इसके टीज़र्स। टीज़र 1 से हम शुरू करते हैं। मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट पे हियर वी गो। खाली नाम की मलिका नहीं बल्कि कहानियों की भी मलिका हूँ। जैसे कहना मलिका की कहानी अब रसालों में आएगी। कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए और मैं जल्दी से तुम्हारी शादी करूँ। शादी तो मैं उसी से करूँगी किससे? जिसका खाका आपने मेरे दिमाग में खींचा है, जो बिल्कुल अब्बा जैसा होगा। ओह पर जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है, कब कहाँ क्या हो जाए आपको गलतफहमी हो रही है, मैं इनके साथ यहाँ। इंसान को कुछ पता ही नहीं होता। देखिए नया ड्रामा सीरियल पामाल। पामाल का मतलब क्या होता है भाई, पहले तो ये कमेंट करके बताओ। फर्स्ट टीजर में तो बेसिकली सबा कमर का कैरेक्टर बताया है और एक नॉर्मल लड़की की तरह ही दिखाया है कि ऐसे लड़के से शादी करूंगी, वैसे से करूंगी की जैसी हो। हाँ इतना ही बताया। बाकी टीजर 2 में देखते हैं। बाकी उस्मान मुख्तर भी है इसमें, देखते हैं अभी को। बचपन से अब तक मैंने जो भी चीज़ खरीदी किसी को दी नहीं। इन चीज़ों से मेरी यादें जुड़ी हैं, मैं किसी को इनको हाथ नहीं लगाने देता। वो अपनी चीज़ों को लेकर इतना पोजेसिव हो जाता है। ये तुम्हारे अंदर से बोर्डिंग स्कूल का वक्त निकल क्यों नहीं आता रज़ा? आप ही ने उस वक्त में अकेला था। मुझे आपकी ज़रूरत थी लेकिन मैं अकेला था। अपनी चीज़ों से बातें करता था, उनसे मशवरे करता था, उनसे शिकायतें करता था। आई हैड नोबडी टू टॉक। ओह मुझे किसी के मशवरे नहीं चाहिए भाई, और मेरे डिसीजंस मेरे रहेंगे। देखिए नया ड्रामा। भाई एक तरफ उनका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया, सिंपल सी लड़की, और एक तरफ इनका जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा है, अकेले रहा है और मतलब थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है। अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता है। हाँ तो वो ज़्यादा वो है। हाँ मतलब वो मेंटली अनस्टेबल का मतलब मेरा ये नहीं कि वो पागल ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग दिमाग का बंदा है। समझ लो कि वो जिद्दी है थोड़ा। उसके पीछे उसके फादर का हाथ है और बचपन में जो कुछ भी उसके साथ हुआ, बोर्डिंग स्कूल में गया, जो भी है, तो शायद इन दोनों की शादी होगी तो क्या होगा वही शायद इसमें हो सकता है। देखते हैं अब नेक्स्ट टीजर। हियर वी गो। लोकेशन बड़ा प्यारा लड़की बहुत खामोश, मोहतात अपनी यादों में सिमटी हुई। मुझे लोगों की कहानियाँ लिखना पसंद है। वो मेरी बातों में, खामोशियों में मायने ढूंढती है। तो मुझे अपनी कहानी में रखो, जैसे मैं उसकी दुआ का वो लफ्ज़ हूँ जो बरसों से उसके दिल में थी। तुम्हें मेरे दिल पे दस्तक हो चुकी है। वो शख्स अब्बा का पहला नक्श अपने चेहरे पे सजाए मेरे सामने आया है। मुझे लगता है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। देखिए नया ड्रामा सीरियल। उसको उसमें उसका अब्बा दिख रहा है भाई। भाई क्या होगा इनका यार, शादी ना कर ले ये। दोनों ही थोड़े थोड़े साइको लग रहे हैं मुझे सच में, है ना। उसको उसके अब्बा जैसा चाहिए। हाँ और इधर ये अलग ही, उसमें मुझे वो दिख रही है, ऐसी बात करे वो। भाई बढ़िया जोड़ी है। ये सही है। 4 में इसका पता चलेगा ये जोड़ी एक्चुअली है कैसी। हाँ सही है। अभी को मुझे ये कजिन मैरिज नहीं समझ आती। और वो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं चाहती थी। बस कर दो, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे मलका। मुझसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही तुम्हारी खुशी। तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये बहुत कजन प्यार जल्द करता है देखिए नया ड्रामा सीरियल। ये उसका कजन है और ये उससे प्यार करता है। ये उससे प्यार करता है, और लेकिन कजन मैरिज नहीं करनी उसको। हाँ लेकिन वो उस्मान मुख्तर से प्यार करती है। ओ भाई साहब। भाई साहब ये कहानी है। अभी तक तो इतना ही समझ में आ रहा है। चलो टीजर 5 देखते हैं। अब फाइनल शादी किसकी हो रही है वो देखते हैं। हाँ ये शादी का सीन दिख रहा है। अभी को मुझे बिल्कुल आप जैसा शौहर चाहिए था, जिसकी शख्सियत में हाकमियत हो। तुम सिर्फ मेरी हो मलिका, किसी और का तुम पे कोई हक नहीं। जो पास से गुजरे तो उसकी खुशबू अपनी तरफ खींच ले। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी मर्जी के मुताबिक चले। बुरा क्या लगता है आपको? जब मुझे कोई ना बोले। देखिए नया ड्रामा ये क्या था सीरियल। भाई? शादी के होने के बाद अपनी औकात दिखा।
शादी होने तक तो तेरी हर बात में सच भी नहीं बोल रहा था। बेसिकली एक टॉक्सिक हस्बैंड लग रहा है यहाँ पे ना। हाँ, ये मुझे लग रहा है बाद में ना कोई इससे बात करेगा तो उसको पसंद नहीं आएगा, नहीं तुम सिर्फ मेरी, कोई तुमसे बात तक नहीं कर सकता। हाँ, वो वाली चीजें, वो वाली पहले वर्ड से तो इसकी यही बात लगी, लग रहा है। टॉक्सिक हस्बैंड। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरे बात के मुताबिक चलता है, लेकिन तुम्हें पसंद क्या नहीं है जब कोई मेरी बात नहीं मानता। तो वही बात है कि अब वो अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकती, मतलब वो फंस चुकी है। और ये पोस्टर देख तू, इधर वाला हाथ भी पकड़ रखा है, इधर वाला ही पकड़ रखा है। ये देखो छट के नहीं जाना था भाई। बढ़िया था यार ये। वैसे इसके बहुत सारे एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं इस शो के। आई थिंक ये ड्रामा खत्म ही होने वाला है, तो देखते हैं। अभी हम लेटेस्ट एपिसोड का प्रोमो देखते हैं तो पता चल जाएगा अभी स्टोरी में चल कहाँ पहुंची है स्टोरी। शुरू करते हैं। इश्क आई थिंक शादी तो हो गई होगी। हो गई पामाल, अरे वाह यार, मैं ना रही, मैं क्लासिक। हो गई कुछ और। इश्क में तेरे हो गई पामाल। पामाल का मतलब भाई बताना कमेंट। पागल तो नहीं है। और ये भी कि मैं ना रही में हो गई कुछ और। मैंने आपसे कहा था ना, यू आर टेलर मेड फॉर दिस इंडस्ट्री। बहुत नाम बनाएंगे आप। हर जगह हर किसी की जाने वाली नहीं होती। तुम दुनिया में कभी बाहर भी निकली हो। मैं हादिया को ना वो सब देना चाहती हूँ जो रज़ा की ख्वाहिश थी कि वो उसे देते अपनी जिंदगी में। आपको वहाँ अकेले जाने की क्या ज़रूरत है? मुझे बताते, मैं डायरेक्ट पहुँच जाती। मेरे भाई का घर है वो, उसके बीवी बच्चे रहते हैं वहाँ। क्या वो आपके भाई की बीवी नहीं, बेवा है। ओह भाई, मतलब वो मर चुका है? उस्मान मुख्तर मर चुका है? ये भाई क्या सीन है? इसी ने तो नहीं मार दिया। वही सबा ज्यादा कमर ने खुद ही। हाँ, मतलब तंग आगे गई, ऐसा तो नहीं कर दिया बंदी ने, मार दिया, इतना तंग कर दिया वो बंदे ने कि और फिर बाद में पता चला चलो ठीक है। बट अगर ये हो जाता बहुत क्रेजी हो जाएगा कि बंदी ने खुद मार दिया, किसी को पता नहीं है। ये बहुत ही शॉकिंग था, मतलब शॉकिंग था। इसके बारे में कुछ सर्च करके देखे क्या? नहीं यार, फिर वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी सर्च कर लेंगे तो देखने की। अभी देखने का मन कर रहा है कि हुआ क्या इसके साथ। चलो आप सच में अगर वो जो मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा हो जाए जो मैं बोल रहा हूँ, तो वही बहुत क्रेजी हो जाएगा ड्रामा में कि बंदी ने खुद अपने हस्बैंड को मार दिया और किसी को पता ही नहीं है कि किसने मारा है, और एंड में पता चलेगा कि उसी ने अपने हस्बैंड को मारा था क्योंकि उसने मार दिया। तो फिर ड्रामा में बचा क्या? बता ये है कि अब वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी रही है उसके मरने के बाद, और आखिर में पता चलेगा कि वो उसने नहीं मारा है। ये बचेगा ड्रामे में, और क्या कि वो कैसे छुपा रही है लोगों से कि मैंने कैसे अपने हस्बैंड को मारा, किसी को शक नहीं होने दिया। मतलब ऐसा हो सकता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ऐसे तो आप लोग देख ही रहे हो ड्रामा, तो कमेंट करके बता रहे। बट ऐसा होता तो बहुत मज़ा आता है, ये बोल रहा हूँ मैं तो बस कि ऐसा कुछ सीन होता था मज़ा हाँ, क्योंकि इस प्रोमो में बिल्कुल नहीं दिखाया उनको। हाँ, उस्मान मुख्तर को उसमें बोल रहा था वो मेरी भाई की बेवा है। क्या चलो इसका OST देख लेंगे हम, तो और चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आप भी हमारे साथ इसका OST ज़रूर देखिए। लगता है अभी को शाहिद आमीन, ताहिर अब्बास कितने सोहने सोहने सपने, कितने सोहने सोहने सपने मन ही मन में लेके अपने, तेरे संग ये चल सबा दी कमर का मैं, कैरेक्टर डिस्क्राइब हो रहा है। सोची एक पल न मैं, तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल न मैं, दिल तेरा हो गया सोनाई, ओ हर जाई दामन में क्यों आग लगाई, दामन में क्यों आग लगाई, क्यों इस सफर में है तन्हाई, मधानियाँ भाई पहली लाइंस जो है ना इसकी पूरी सबा कवर को डिस्क्राइब कर रही है। और हर जाई ने दामन में आग लगा दी है, और सफ़र में दी तन्हाई है। तन्हाई मतलब साथ में है पर तन्हा है, वो वाली बात कर दी है।
बाकी यार इन्होंने ऐसा क्या किया। और अच्छा इसमें एक शॉट दिखाया है, शॉट के अंदर इनके बेटे का एक बर्थडे बना रहा है। वो इनका बेटा है कि इनके भाई का बेटा है वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। कि उसका बर्थडे बना रहे हैं और वो 8 साल का हो गया, मतलब वो बड़ा हो गया तब तक ये जिंदा थे, मतलब अभी अभी डेथ हुई है। 23rd एपिसोड जो अपन ने देख रहे हैं, जिसका प्रोमो देखा उसी में शायद उसके 1-2 एपिसोड पहले ही उनकी डेथ हुई है। बाय द वे अभी हमने इसके टीजर्स देखे हैं तो इसलिए हमको पता चल गया है कि डेथ हो गई है। हाँ सॉरी ये नहीं मालूम था। हाँ चलो आगे देखते हैं। तो तगड़ी दिखाई है भाई। उस बंदे को बचपन से प्यार मिला नहीं, और मिला तो वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। सिंपल सी बात है। तुझ संग लागी प्रीत की डोर, माहिया रांझना तुझ संग लागी प्रीत की डोर, उलझी उलझी खिंच गई तेरी ओर। अब इनकी कहानी चल रही है। तेरे में हो गई पामाल, मैं ना रही मैं हो गई कुछ और। धागा धागा टूटी हूँ, कतरा कतरा बह गई हूँ, तेरे संग धागा धागा चल दी टूटी कतरा कतरा बह गई। सोची क्या बात है। एक पल ना मैं तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना मैं, दिल तेरा हो गया सौदाई। ओ हर जाई दामन में क्यों आगे लगाई, ओ हमरा क्यों सफर में है तन्हाई। मधानिया देखिए नया ड्रामा सीरियल। क्या OST बनाते हैं यार ये पाकिस्तान में। पाकिस्तानी पूरे ड्रामा वाले को एक्सप्लेन कर देते हैं। पूरा ड्रामा पूरा कैरेक्टर पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं मतलब। बट जो भी हो यार ये ड्रामा देखने की बहुत और इच्छा से OST ऐसा बनाते हैं कि वो OST देख के सच में दिल कर जाता है कि ड्रामा तो देखना ही पड़ेगा। वो वाली बात बिल्कुल सच बोली तूने कि उसको मोहब्बत बचपन से मिली नहीं होती है और उसको अब मिली है तो किसी के साथ ना बांट सकता है ना छीनते हुए देख और सकता है। बढ़ती किसी के साथ भी नहीं है, पर वो उसको इस बात का डर है बस डर है। और इस बात ने उसको टॉक्सिक बना दिया है। इसलिए वो अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता कुछ हाँ, भी। उसको अपने पता है खिलौने तक वो आज तक संभाल के रखे हुए हैं। हाँ। और अपने कपड़े अपनी घड़ियां सब कुछ वो आज तक संभाल के, मतलब वो ये भी नहीं कि दान दे दे, वो चीज़ों को इकट्ठा करके रख रहा है। ये चीज़ें दिखा रहा है उसके अंदर। सब बहुत सारी अनस्पोकन चीज़ें उसके अंदर माइंड में घूमती रहती है। तो उसकी लाइफ भाई बंदे की लाइफ में क्या क्या होता है, सबकी लाइफ का एक पास्ट होता है और सबका एक सीक्रेट होता है जो सिर्फ अंदर ही अंदर वो इंसान ही जानता है। तो उसका दर्द वही जाने। सब अपना दर्द अपन ही जानते हैं, ऐसा नहीं ये बात झूठ है कि कोई और आपका दर्द समझता है। ये सिर्फ कहने की बात, ये दिलासा देने के लिए होता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। तुम नहीं समझ सकते, तुम बिल्कुल नहीं समझ सकते। हाँ सबका अपना अंदर दर्द रहता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बंदा बांट भी नहीं सकता ना बयां कर सकता है। शाहिद आमिर ने बहुत ज़बरदस्त इसको गाया है और लिरिक्स भी बहुत कमाल के हैं इसके। मज़ा आया ओवरऑल सुनने में और टीज़र देखने के बाद सुना तो और अच्छा और ज़्यादा, क्योंकि हमने पूरी स्टोरी समझी उसके बाद में जब कैरेक्टर्स को देखा और जो एडिटिंग की है वीडियो एडिटर ने विथ लिरिक्स, हाँ भाई क्या एडिटिंग की है। जो बंदे को दिखाया जिस लाइन पे दिखाया, सही बात है, बिल्कुल डिफाइन कर दिया उस लाइन को कि हाँ भाई इस बंदे को दिखाने की ज़रूरत थी यहाँ पर। और कुछ शेयर करना हो तो आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। हम मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।